हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, भगवान कृष्ण जी जैसा शक्तिशाली योद्धा जिसकी वीरता की कहानी सुन पूरी दुनिया को पड़ गए मिर्गी की दौरे। हैं? भगवान कृष्णा जैसा शक्तिशाली? अबे कौन सा योद्धा था ऐसा कौन जो सा योद्धा था भगवान ऐसा भाई? कृष्ण जी आज तक जैसा? हमने तो नहीं सुना कि सेम भगवान कृष्णा जैसा। चलो सेम देखते हैं यार, वजात ये तो कि वॉच करने के कौन है बाद ही यार, पता लगेगा। बिल्कुल तू सही बोल रहा है, तो पहले तो ये वॉच कर लेते कि हैं। कौन है यार ऐसा हाँ भगवान यार, कृष्णा जैसा वही शक्तिशाली। ना यार। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। आखिर कौन था पौंड्रक वसुदेव? कितना है शक्तिशाली था वो? कैसे आया उसमें इतना बल हैं? जो वो स्वयं को श्री कृष्ण के समान बताने लगा? हैं? यदि सुदर्शन चक्र केवल भगवान श्री कृष्ण के पास ही था, तो वो पौंड्रक के पास कहाँ से आया? हैं? कैसे प्राप्त हुए पौंड्रक उसे के श्री पास कृष्ण भी के था? समान अन्य तो ये अस्त्र पौंड्रक शस्त्र? कौन है? फर्स्ट टाइम पौंड्रक नाम से सुन जुड़े रहे हैं। दिलचस्प तथ्यों को जानने के लिए वाह, इस वीडियो के अंत तक ये बने कौन सा रहें। योद्धा और है यार? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे वजात, लाइक और तुमने कभी चैनल को सुना है? सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें वाकई और भी में, अच्छा वाकई कार्य में। करने की प्रेरणा मिलती है। भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 66 के अनुसार काशी के राजा को कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी अच्छा। पुत्री सुतनु का विवाह वसुदेव से इस शर्त पर किया था कि वे अपनी पूरी काशी नगरी को दहेज के रूप में दे देंगे। अच्छा। सुतनु के गर्भ से एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम पौंड्रक रखा गया। अच्छा। वह बलशाली, वीर और गर्व से भरपूर था। चूंकि वह वसुदेव का पुत्र था, उसे वासुदेव के नाम से जाना जाने लगा। एक समय श्री वासुदेव। सुखदेव जी परीक्षित को पौंड्रक के भगवान बारे में कृष्ण जी बताते भी हुए बेटे कहते हैं वासुदेव कि के। जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर ये कहलाया कि भगवान वसुदेव मैं हूँ। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का ये वो तो संदेश भगवान कह सुनाया। कृष्णा जी हैं बस। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। ओहो। तुमने झूठ मूठ खुद ही अपना बोल नाम रहे हो। वासुदेव हाँ। रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने यानी कि मूर्खतावश एक तरह के मेरे कृष्ण चिन्ह वो धारण कर बन रखे रहा हैं, था। उन्हें हाँ। जो छोड़कर भगवान मेरी कृष्ण शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। हाँ। मंदमती पौंड्रक की ये बहक सुनकर उग्र सेनादि सभासद मैं जोर जोर से भगवान हंसने को लगे। कृष्णा उन को लोगों की हंसी समाप्त वही होने ना के यार, बाद चुनौती भगवान दे श्री डाली। कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना अच्छा। कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सभी साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि सभी मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरण दाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चींथ चींथ कर खा जाएंगे। भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया अच्छा। और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, अच्छा। क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ शीघ्र ही 2 अक्षौणी। नगर से बाहर अच्छा, निकल आया। भगवान कृष्णा काशी जी का भी। राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौणी सेना के साथ उसके पीछे अच्छा, पीछे टोटल आया। 5 अब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पौंड्रक को अक्षौणी। देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष आदि सब। धारण कर रखे थे, अच्छा। और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसका ये सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। अच्छा। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, शक्ति, वृष्टि, प्रास, तोमर, तलवार कुछ चला और दिया। बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र फिर उनका और कितना बाण powerful आदि होगा। शस्त्रों से भगवान पौंड्रक के तथा श्री काशी राज कृष्ण के महाराज। हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगनी सेना को तहस नहस कर अच्छा। दिया। भाई साहब, वह ये तो रणभूमि फिर आगे कौन भगवान है? के चक्र से खंड खंड हुए। हाँ। रथ, घोड़े, हाथी, सब मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलवाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो,
सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हाँ, अब हूँ। रोक तूने के बता। झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, तो मतलब अब मैं इनको तुझसे झूठा कह उन रहा है ना। नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार सीधी मतलब भगवान गर्दन ने उड़ा अपने दी। बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया। अच्छा। इस प्रकार अपने साथ ढा रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मुंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे अच्छा। और सोचने लगे ये किसका सिर है। जब ये मालूम हुआ कि ये तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग सारी बात तथा मर गए नागरिक तो। रो रो कर विलाप करने लगे। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से ऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने ये अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वे अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेंगे। अच्छा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के मारण का अनुष्ठान करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। अच्छा। हाथों में त्रिशूल लिए हुए बोल रहे था, हो? जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। वह अपने वेग से धरती को कंपाता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देखकर द्वारकावासी डर गए। अच्छा। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। अच्छा। वे जान गए कि यह पहली काशी बात से है, चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। अच्छा। सुदर्शन चक्र के तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्य रूपा आग का मुंह टूट फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई। अच्छा। तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। अच्छा। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने पौंड्र का वध कर समस्त काशी को भस्म कर दिया। जय श्री कृष्ण। आज सारी बातें पूरा राजा था ना, वही और ना। भगवान कृष्णा जी का एक तरह से देखा जाए तो अपमान किया है। हाँ, और यार मतलब जो कि भाई अपने साहब, उसके दूत को भेजा था, ये जो लफ्ज बोले थे। हाँ ना, फिर आगे से भगवान कृष्ण जी ने भी सीधा किया ना फिर। हाँ, भगवान कृष्णा जी भी अपनी सेना और साथ में हाँ। और उनके मित्र थे ना, हाँ। 3 अक्षोणी उनके साथ भाई थी। 2 अक्षोणी आई थिंक भगवान कृष्ण जी के साथ ही और 3 उनके साथ अक्षोणी ही। हाँ उसके साथ फिर ही। गए तो उनके सारे जो वो साथी माथी थे, उन्होंने सब कुछ चलाया, सब अबे कुछ ज़ाहिर सी और बात है। भगवान कृष्ण जी ने अकेले ही सब कुछ अपने जब चलाया तो यार खत्म। भगवान कृष्ण जी के आगे कौन टेक सकता है? हाँ, कोई भी नहीं टेक सकता यार। और भगवान कृष्ण जी ने बोला था ना कि तूने वो बड़ी चीज बोली थी तो ये ले, अब रोक कर दिखा।
फिर जब चलाया तो फिर गया ना। अबे वो वही है, फिर रोक नहीं पाया। उस टाइम बड़ी बातें कर रहा था कि भाई साहब ये है वो है। हाँ फिर भाई साहब रगड़ा दिया है ना। यार घमंड शुरू हो में कहता है ना कि भाई मैं ही वासुदेव का हूँ, मैं ही हाँ। ओरिजिनल वासुदेव हूँ, कहता है ये मेरे ही वैसे ही छल अवतार कर है। रहा है ना, कहता है ये हाँ। नहीं है, कहता है ये नहीं है, मैं ही वासुदेव, मैंने अवतार लिया है। लेकिन यार था तो बड़ा शक्तिशाली। शक्तिशाली था, जो भगवान कृष्णा जी को चुनौती दे अबा वो हल्का वही- नहीं होगा। अबा लेकिन वही फिर ना, आगे बड़ी भी वीरता वाला काम किया भगवान कृष्ण जी को चुनौती देना, नहीं तो कोई भी नहीं दे नहीं दे, सकता और यार हर एक वो। को पता होता है भाई साहब, हाँ ये ना। हमारे पितामह जी थे, उनको नहीं पता था भगवान कृष्ण जी की कितनी इज्जत करते थे। वो याद है जब युद्ध में थोड़े से हुए थे, ऐसा लेकिन वैसा। जैसे ही सुना तो वहीं से उनके वो निकल गई Exactly, जमीन तूने और बिल्कुल झुक सही गए कहा। थे। अबे तो फिर वही जाहिर ना। बात है भगवान कृष्ण ताकत का जी, फिर तू अंदाजा लगा ले। मतलब एक होता है ना चलो ताकतवर हो, हाँ। लेकिन ये जो घमंड आ जाता है ना वो बंदे को ले बैठता है, कसम से, और जो उसको ले डूबा जो कौन उसको रहा वो। ले डूबा। तो जाहिर भाई बात है। आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय।